हेलो दोस्तों, तो आज हम चल दिए हैं स्वास्थ्य क्लब जो कि सहारनपुर में है, जहां पर आज सोनू निगम का कॉन्सर्ट है। टाइमिंग 7:30 बजे की थी। हम थोड़ा सा लेट थे, इस वजह से हम स्कूटी से जा रहे हैं ताकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच सके। ये देखिए, बाहर काफ़ी ज़्यादा रश फील हो रहा है। अंदर का माहौल जाने के बाद पता चलेगा। ऑफ कोर्स यार, सोनू निगम आ रहा है तो भीड़ तो होनी ही है। बाकी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी ये मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारी फोर्स भी है। उसके बाद अगर इतना रश आपको दिखाई दे रहा है तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। अंदर का माहौल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ही हमें एंट्री पे पासेस मिल गए हैं, जिसमें 7:30 की टाइमिंग थी। अब देखते हैं वो आते किस टाइम है। जनरली लेट ही आते हैं सेलिब्रिटीज़, बट देखते हैं ये कितना लेट आते हैं। अभी तो माहौल शांत है दोस्तों, क्योंकि अभी सारे लोग शायद आए नहीं हैं। इस पर हमें अपने पासेस देने के बाद टैग्स मिलेंगे हाथ पर बांधने के लिए, जिनसे हमें एंट्री मिलेगी। जो भी हमारी रो होगी, जो भी हमारा सेक्शन होगा, उसके हिसाब से। अभी इतनी भीड़ भाड़ दोस्तों फील नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स होगी भी नहीं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 7:30 की टाइमिंग हुई है। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मेरे हिसाब से 9 साढ़े 9 के अराउंड आएंगे। ये एंटिक कार है दोस्तों। ये यहाँ पर इसलिए है कि जिन लोगों को इनकी राइड एंजॉय करनी है वो इसमें बैठकर अंदर तक जा सकते हैं। जो हमारा 200-250 मीटर का रास्ता है एंट्री तक के लिए, उसमें। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा चलते हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। चारों तरफ आपको पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है। आपके जो हाथ में ब्रेसलेट या टैग, सब जो भी बोल सकते हो, बंधे हुए हैं, उनकी चेकिंग होती है कि कहीं आप गलत सेक्शन में ना चले जाए। टैग के हिसाब से ही आपके रूट्स बने हुए हैं कि जो ए सेक्शन में हैं, जो बी में हैं, उनके रूट ही अलग हैं। हम सेक्शन बी में हैं। और ये देखिए, यहाँ पर सोनू निगम के बैनर लगे हुए हैं। अगर आपको फ़ोटो क्लिक कराने हैं तो आप इनके साइड में खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, जो कि बहुत से लोग करा भी रहे हैं। ये आपका खाने का सेक्शन है। यहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं। हर तरह का फास्ट फूड यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सामने की तरफ पाव भाजी, टिक्की, गोलगप्पे, जो भी आपको चाहिए। बट अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अभी मुझे 1 या 2 घंटे तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है सोनू निगम के आने की। इसलिए शायद लोग भी यहाँ पर खड़े होकर अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह पे आपको बड़ी स्क्रीनिंग लगी हुई दिखाई देगी, ताकि जो लोग अभी अंदर नहीं गए हैं उन्हें पता चलता रहे कि अंदर अभी हो क्या रहा है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग रूट्स बने हुए हैं यहाँ पर, और माहौल बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई अंदर आ ही नहीं रहा है। हम आ गए हैं तो चलिए देखते हैं हमारा जो बी सेक्शन है वो स्टेज से कितना दूर पड़ेगा। देखने में तो काफ़ी क्लोज लग रहा है कि शायद जो हमारा सेक्शन है वो स्टेज से ज़्यादा दूर ना, और हमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे। ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं, ये सबको उन्हीं के सेक्शन के लिए भेजते रहते हैं, उनके हाथ के टैग्स देख के। ये देखिए, ये है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हम आ गए हैं। इससे जस्ट आगे है सेक्शन ए। तो यहाँ से स्टेज क्लियर दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता हमने सेक्शन बी में आकर कुछ गलती की है, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने सेक्शन ए के टिकट्स नहीं लिए हैं। अभी यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत रश है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बोर ना हो या फिर कोई इस तरह का इशू ना हो, क्योंकि सोनू निगम थोड़ा सा लेट हैं। तो इस वजह से कंटिन्यू यहाँ पर म्यूज़िक और जो एंकर हैं वो लोग आपको एंटरटेन करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ म्यूज़िक तो आपके लिए चल ही रहा है, कोई ना कोई सिंगिंग कर ही रहा है कंटिन्यू। बट मैं सच में बोर हो रहा हूँ जब तक सोनू निगम नहीं आते, क्योंकि मुझे इस म्यूज़िक में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सोनू निगम जी को सुनने के लिए आया हूँ। लेकिन नो डाउट जो लोग यहाँ पर सिंगिंग कर रहे हैं, सीरियसली मैं उनमें से किसी को जानता नहीं हूँ, बट काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे से बोर हो चुका हूँ। पता नहीं कब आएंगे। कंटिन्यू यहाँ पर सिंगिंग हो ही रही है दोस्तों, ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी 9 के आसपास का टाइम हो चुका है। सोनू जी और कितना लेट होंगे मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉन्सर्ट ख़त्म किस टाइम तक होगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 20% बची हुई है। भाई साहब, ये जो एंकर हैं पूरी एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रॉपर एंटरटेन होते रहें। ये देखिए, अब इन्होंने सबकी फ्लैश लाइट ऑन करा दी। अगर आप सहारनपुर से प्यार करते हैं तो आप अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके हाथ हिलाते रहिए। मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं तो अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बाकी सब लोगों ने अपने अपने फ्लैशेस ऑन कर लिए हैं। माहौल बड़ा प्यारा है। माहौल में एकदम से मतलब ढल गए हैं लोग।
ये लड़की भाई साहब जो गाना गा रही है इसे मैंने कहीं सुना है, ये शायद किसी टीवी शो में आई थी या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने इसे सुना है। फाइनली दोस्तों 10 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और सोनू निगम का जो बैंड है वो यहाँ पर अपीयर हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा वेट किया लेकिन फाइनली चलो आ गया है। और अब शायद मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि पहले भी 2-3 बार ये लोग काउंटडाउन करा चुके हैं, शायद सोनू निगम की एंट्री होने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 बार हम लोग वोटिंग कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये लास्ट हो। उस तूफान का नाम है सोनू निगम। भाई साहब इन भाई साहब ने कम से कम 10 बार इस तरह से पूरी पब्लिक को एनर्जेटिक करते हैं और बाद में पता चलता है पीछे से कोई निकल के नहीं आ रहा और सबका पोपट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस बार ऐसा कुछ ना हो। और ये बंदे सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने में कम से कम 10 से 15 मिनट ले जाते हैं और ये 3 से 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। पता नहीं इस बार आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि इससे पहले भी हम काउंटडाउन कर चुके हैं, पर हम स्टिल होप करते हैं कि भैया अब 10 बज गए हैं, अब तो आ जाओ। हम 7:30 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर। की घड़ी खत्म करते हैं। Ladies and gentlemen, let's go ahead with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ladies and gentlemen, 1. फिर हल्ला आपका नीचे हो गया everybody. लो जी भैया हो गया फिर से पोपट, कोई नहीं आया पीछे से निकल के। मैंने कहा था ना उम्मीद ज़्यादा मत रखना, ये चौथी बार था दोस्तों। लो भैया फाइनली सोनू निगम की एंट्री हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद लगभग 10:30 हो चुके हैं। अब सोनू सर की एंट्री हुई है यहाँ पर। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। Attention, please let us have your attention. You are now about to enter another dimension. So open your mind. तो फाइनली दोस्तों एंट्री हो चुके सोनू निगम की और माहौल एकदम बन चुका है। जिस माहौल के लिए हम यहाँ पे 7:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं वो फाइनली माहौल बन चुका है और आप माहौल देख सकते हैं, एकदम मज़ा ही आ गया। ये देखिए ये होते हैं लेजेंड, इनके आते ही यहाँ पर जो रौनक आ गई है ना, वो इतनी देर से इतनी सारी पब्लिक थी, इतने लोग थे, इतने सिंगर्स थे, नहीं बन पाई, लेकिन इनके आते ही इनकी एंट्री से वो माहौल बन गया जिस माहौल के लिए हम कब से वेट कर रहे थे। आजकल क्यों मेरा वक्त कटता नहीं। Are we all enjoying ourselves? सब ठीक है? All is good? All is fine? All is well? All is well? La 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 la। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र भाई जो 10 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो मेरे बहुत नज़दीकी थे, अजय झिंगरम, जो सहारनपुर के ही थे। उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छे गाते भी थे और बहुत बढ़िया गीतकार थे, कवि थे। वंडरफुल पर्सन ही वॉज। और वो सहारनपुर के थे। तो ये गाना बिजुरिया, ये उनका लिखा हुआ गाना है। उनके कई गाने मैंने गाए हुए हैं, भजन और क्लासिकल की बाइट वगैरह उनको लिखा हुआ है। ये सहारनपुर जो है ये मेरे भाई की जगह है, उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको मेरा प्रणाम, नमस्ते। आप हैं अभी? हाँ अच्छा आप हैं। हाँ अजय भाई को हम बहुत याद करते हैं। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कायनात, वो भी यही की है, सहारनपुर की परवी बड़ी है, पैदा हुई है, तो ये सहारनपुर से मेरे और 2 नाते। तो अब हम करें मस्ती।
पक्का तैयार है, थके तो नहीं है? ओके 1 2 1 2 3 4 चुनरिया ओ चुनरिया नजरिया ओ चुनरिया Thank you so much. I will always remember Saharanpur. Thank you so much. Lots of love to you. God bless you all. Thank you so much. भगवान ने चाहा तो आपके साथ मुलाकात होगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कहो ना हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कहो ना हो। आ गया ना शो में, क्यों नंदर भाई शो में कैसा लगा? रोले तार दिए, रोले हैं। ये देखिए दोस्तों, सोनू जी की गाड़ी आ गई है। 1 मिनट ये लोग वेस्ट नहीं करते, लेट आते ही सीधा स्टेज पे वहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, अंधाधुन गाने गाए और जैसे ही इनका शो खत्म हुआ ये 5 मिनट नहीं रुके भाई साहब। हमें अंदर से बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगा, उससे पहले इनकी गाड़ी नहीं में भाई। नहीं सही में शो बेहतरीन था ना, शो बेहतरीन था वाकई में। सेल्फी लेनी है भाई साहब। अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये जब निकलते हैं और या फिर अंदर आ रहे थे हम लोग तब भीड़ दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। चलिए दोस्तों, फाइनली शो खत्म हो गया, हम चलते हैं घर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।